नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। धरती स्थिर है, आवाज़ों का शोर थम गया है, सांसें रुक गई है। वो आदमी यहाँ से चला गया है जिसके होने से, जिसके घुंघरुओं की ताकत से यह धरती घूमती थी, नृत्य करती थी और तबले के साथ जुगलबंदी कर मदमस्त होकर थिरकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले कथक नर्तक बिरजू महाराज की। द इंडिया टॉप की पूरी टीम की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनकी पोती रागनी महाराज ने दी। महाराज जी के नाम से विख्यात बिरजू महाराज अगले महीने 84 वर्ष के होने वाले थे। बिरजू महाराज के निधन से पूरा कला क्षेत्र शोक में है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम पंडित बृजमोहन मिश्र है। जिस अस्पताल में वो पैदा हुए थे, उस दिन अस्पताल में उनके अलावा सभी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रख दिया गया। वही नाम आगे चलकर बिरजू महाराज हो गया। उनका बचपन रायपुर और पटियाला में व्यतीत हुआ है। बिरजू महाराज को अपना प्रशिक्षण अपने चाचाओं से मिला। लच्छू महाराज और शंभू महाराज उनके चाचा हैं। अपने जीवन का प्रथम गायन उन्होंने 7 वर्ष की आयु में दिया। 20 मई 1947 को जब वे केवल 9 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में पिता का साया उठ जाना उन्हें काफी कमजोर बना दिया। इन सब के बावजूद केवल 16 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति दी और 28 वर्ष तक की उम्र में कथक में उनकी निपुणता में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिलवाया। बिरजू महाराज ने केवल 23 वर्ष की उम्र में ही नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही भारतीय कला केंद्र में सिखाना भी शुरू कर दिया। उसके कुछ समय बाद ही कथक केंद्र में शिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया। यहाँ पर वे संकाय के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ निर्देशक भी थे। इसके बाद 1998 में उन्होंने वहाँ से सेवानिवृत्ति पाई और उसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में एक नाटक विद्यालय खोल लिया। बिरजू महाराज का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है। उन्हें कई फिल्मों में उन्होंने गीतों का नृत्य निर्देशन दिया है। बिरजू महाराज ने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के संगीत की रचना की थी और उनके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया था। उसके अलावा 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने का नृत्य संयोजन भी किया था। इसके अलावा और भी कई हिंदी फिल्में जैसे डेर इश्किया, उमराव जान और संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने कई तरह का प्रदर्शन दिया है। पंडित बिरजू महाराज और माधुरी दीक्षित का खास रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे के नृत्य की भाषा को समझते थे। माधुरी हमेशा से पंडित बिरजू महाराज की फेवरेट रही हैं। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में शुरू से ही काफी प्रशंसा और सम्मान मिलता रहा है। इनमें से 1968 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है। इसके साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है। बता दें कि 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। 24 फरवरी 2000 में उन्हें संगम कला पुरस्कार भी दिया गया था। भारत मुनि सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया है। 2012 में नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2016 का सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, जिसमें बाजीराव मस्तानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने का नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। नृत्य के जरिए सामाजिक संदेश देने के लिए बिरजू महाराज को हमेशा याद किया जाएगा।